छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव अब सिर्फ युवा नेतृत्व चुनने की प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच भी बन चुका है। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने अपने समर्थकों को संगठन की कमान सौंपने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी के साथ पार्टी के भीतर खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है। इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके कभी सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले नेता देवेंद्र यादव के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी है। एक समय ऐसा था जब देवेंद्र यादव को भूपेश बघेल का सबसे करीबी युवा चेहरा माना जाता था। राजनीति की कटीली राहों पर देवेंद्र यादव भूपेश बघेल का हाथ पकड़कर चले थे। दोनों ने मिलकर युवा कांग्रेस की राजनीति में कई लड़ाइयां लड़ी और संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बनाई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। देवेंद्र यादव ने अपनी अलग राजनीतिक लाइन खींचते हुए भूपेश बघेल के प्रभाव को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो देवेंद्र यादव खेमे ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए शैलेंद्र बंजारे के नाम पर लगभग सहमति बना ली है और सबसे अहम बात यह है कि इस रणनीति में देवेंद्र यादव ने टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी अपने पाले में खड़ा कर लिया है। यदि यह समीकरण पूरी तरह आकार लेता है तो इसे भूपेश बघेल खेमे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। दूसरी ओर भूपेश बघेल समर्थक खेमे ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का खुलासा नहीं किया है। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि भूपेश बघेल इस चुनौती का जवाब किस चेहरे के जरिए देते हैं। युवा कांग्रेस का पिछला चुनाव भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव ने मिलकर लड़ा था, जिसमें आकाश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बने थे। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जो नेता कभी एक ही राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थे, वे अब अलग अलग मोर्चों पर खड़े नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि ये चुनाव युवा कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस के भीतर चल रही शक्ति परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। देवेंद्र यादव अब प्रदेश की राजनीति में तेजी से अपने पैर फैला रहे हैं। शैलेंद्र बंजारे सतनामी समाज से आते हैं और उनके नाम पर दाव लगाकर देवेंद्र यादव सतनामी समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भूपेश बघेल के सामने चुनौती ये है कि वे अपने प्रभाव और संगठनात्मक पकड़ को बरकरार रखते हुए इस नई राजनीतिक गोलबंदी का मुकाबला कैसे करते हैं। फिलहाल इतना तय है कि यूथ कांग्रेस का ये चुनाव युवा नेताओं के बीच मुकाबले से ज्यादा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच ज्यादा है। नतीजे चाहे जो हो, लेकिन इस चुनाव के बाद कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में नए समीकरण और नए नेतृत्व रेखाएं जरूर दिखाई देंगी। आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए व्यायाम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।